हेलो दोस्तों, तो चार चार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कोई स्टॉक का एनालिसिस लेके नहीं आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। जैसे कि मैं कमिटमेंट किया था ऑप्शन बाइंग के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। जैसे कि मेरा ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। लेकिन आज का जो वीडियो है वो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। हमारा जो मार्जिन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है फॉर ऑप्शन सेलिंग, इसीलिए मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करने के लिए ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए मैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में भी आप कम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, ऑप्शन बायर्स जब हम बन रहे हैं तो हमको बहुत वाइजली ट्रेड करना है, बहुत शार्प होना है, देन ओनली हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं रेगुलर बेसिस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। सिंपल से स्ट्रेटजी है, आप सिंपल स्ट्रेटजी में भी काम करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्ट्रेटजी को चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। रेगुलरली आपके लिए एक अच्छा कंटेंट्स आप मैं लेके आऊंगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं, हम स्ट्रेटजी को चलते हैं। क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा अब लंबा होने वाला है, क्योंकि हम स्ट्रेटजी को पूरा इन डिटेल्स डिस्क्राइब करूंगा। तो आप थोड़ा पेशेंटली वीडियो को देखिए। दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट में ओपन किया हूँ। जैसे डेली कैंडलस्टिक चार्ट को देख के ही हम पता कर सकते हैं क्या उसका सपोर्ट है, कहाँ उसका रेजिस्टेंस है। उसके लिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी एक अलग सा वीडियो लेके आऊंगा, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। हम एक्चुअली जब ट्रेड लेते हैं ऐसे ब्लाइंडली इंडिकेटर को बेस ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना है, कौन सा लाइन सपोर्ट है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कल का डेट में यहाँ पे एक गैप बना था, तो गैप में जब हमारा जो व्यू था, गैप में अगर मार्केट आएगा तो सेल आएगा, तो ये एक नॉर्मल सा व्यू था। सेकंड व्यू क्या था, जब मार्केट जब गैप अप ओपन होता है तो एक रिट्रेसमेंट होता है। दोस्तों, दो चीज था, इसीलिए मैं आज का जो ट्रेड प्लान था मेरा पुट बाय करना था, क्योंकि जब मुझे दिखा, जब मैं देखा इतना बड़ा गैप डाउन, इतना बड़ा गैप अप हुए। दोस्तों, जैसे मैंने देखा इतना बड़ा गैप अप है, आज का डेट में 400 पॉइंट का गैप अप है, तो उसमें सेलिंग जरूर आएगा, तो इसी के लिए मैं प्लान किया था पुट बाय करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या किया था, पुट और कॉल जो थर्ड जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है 35,400, जो ओपन हुआ था 35,424, तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस को ही मैं सिलेक्ट करके रखा था। तो उसके बाद जब मार्केट थोड़ा प्राइस एक्शन में कैसे ट्रेड कर रहा है वो देख के मैं उसके बाद ट्रेड लिया। दोस्तों, मैं क्या किया ना, पुट को मैं ट्रेड करने के लिए प्लान किया, तो पुट का चार्ट में ओपन करता हूँ। दोस्तों, पुट का चार्ट ओपन हो गया, मैं इसको 3 मिनट का चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है तो इंट्राडे है। तो 3 मिनट का कैंडल में ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड करना है वो देखना है। मतलब आप देखिए, यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे जब मार्केट गैप अप हुआ तो पुट का वैल्यू बहुत नीचे आ गया। तो कहाँ पे हम उसको बाय कर सकते थे, देखिए यहाँ पे जब ओपन हुआ 300 रुपए के आसपास उसका ओपनिंग हुआ। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मैं फर्स्ट में जो इंडिकेटर में यहाँ पे डालने वाला हूँ वो है VWAP। बिकॉज हम एक ऑप्शन बायर्स है, तो हमारे चार्ट में VWAP होना जरूरी है। जब ऑप्शन का वैल्यू हो या फ्यूचर का वैल्यू हो, तो हमारे VWAP चार्ट में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हमारा फर्स्ट रूल है ऑप्शन बाइंग का, जब प्राइस VWAP के ऊपर सस्टेन होता है, जब प्राइस VWAP के ऊपर सस्टेन होता है तभी हम ऑप्शन बाई करेंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूं, जब प्राइस VWAP के ऊपर सस्टेन होता है तभी हम ऑप्शन बाई करेंगे। सस्टेन होने का मतलब क्या है, एक दो कैंडल एटलीस्ट क्लोजिंग देना है, एक दो कैंडल वहां पे फॉर्मेशन होना है, बुल कैंडल फॉर्मेशन होना है, तो वहां पे हम एक बाय सिग्नल ले सकते हैं। बाय ट्रिगर लेने के लिए क्लोजिंग होना जरूरी है उसके ऊपर। मतलब सस्टेन होना मतलब इसे नहीं कि ऊपर गया उसके बाद क्लोजिंग आके नीचे दिया, वो एक्चुअली सस्टेन नहीं बोलते हैं। सस्टेन क्या है, ऐसे एक क्लोजिंग दिया, उसके ऊपर यहाँ पर अगर वीक है तो उसके ऊपर भी थोड़ा ट्रेड करने लगा कुछ टाइम, तो यहाँ पे हम यहाँ इसकी जो हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। जैसे ये एक हमारा ट्रेडिंग सेटअप है। फर्स्ट क्या है, VWAP के ऊपर क्लोजिंग करना है। VWAP के ऊपर क्लोजिंग कौन सा कैंडल हुआ है, अगर आप देखेंगे VWAP के ऊपर आज का जो डेट में VWAP के ऊपर थर्ड कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पे देखिए बुल कैंडल। एटलीस्ट 50% ऑफ द कैंडल शुड बी अबव अ VWAP, मतलब मोर देन 50% भी चलेगा, एटलीस्ट 50%, मोर देन 50% कैंडल पार्ट शुड बी अबव VWAP।
क्योंकि अब देखिए अगर सेकेंड कैंडल भी देखिए वीवॉप के ऊपर है, लेकिन वो क्या है, जस्ट टच किया है वीवॉप के ऊपर, लेकिन उसको हम सेकेंड कैंडल को हम सिग्नल नहीं मानेंगे, सिग्नल कैंडल है उसको नहीं मानेंगे। कौन सा कैंडल मानेंगे? थर्ड कैंडल, क्योंकि थर्ड कैंडल का जो बॉडी है उसका एटलीस्ट 80% वीवॉप के ऊपर है, तो उसको हम एंट्री कैंडल हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस हमको मिल गया, बाइंग करना है वो भी हमको पता है, तो यहाँ पे हम एंट्री, ये हमारा एंट्री कैंडल बन गया। दोस्तों रूल नंबर वन, जैसे मैं आपको बताया, प्राइस शुड बी क्लोजिंग अबव वीवॉप, तो वहां पे मुझे एंट्री मिल गया। और जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो मोर देन 80%, मोर देन 50% एटलीस्ट होना चाहिए वीवॉप के ऊपर। और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन सा है, स्टॉप लॉस जरूरी है, आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिएगा। अब बिना स्टॉप लॉस में आप अगर काम करते हैं, आपको थोड़ा अलर्ट होना है, बिना स्टॉप लॉस में काम नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट इतना वॉलाटिलिटी दे रहा है अभी आज के डेट में, भी आपको रिवर्स होएगा ट्रेड में तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस होना जरूरी है, क्योंकि जब छोटा स्टॉप लॉस में निकल जाएगा मार्केट, देन आपको एक बड़ा लॉस से बचा सकता है। अगर आपके पास कैपिटल सेफ रहेगा, देन ओनली आपको नेक्स्ट ट्रेड का भी सिग्नल जब आएगा आप ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है जो बार बार एक मतलब बड़ा लॉस कर लेते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगा के, उसके बाद जब अच्छा ट्रेड मिलता है जो हमारे हिसाब से मार्केट चलता है, तभी हमारे पास कैपिटल नहीं रहता है। वही बहुत ट्रेडर के साथ हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ है, मैं जब अर्ली डेज में काम कर रहा था मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन मैं उसमें सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करेक्शन किया मेरा स्ट्रेटेजी में, देन ओनली मैं उसको साइकोलॉजी डेवलप किया। तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, जो प्राइस में मुझे स्टॉप लॉस है तो वही प्राइस में मैं एग्जिट करना है, उसके आगे नहीं देखना है। आई एम ए सिस्टम ट्रेडर, सिस्टम अगर बोलता है तो एग्जिट करना है, बस करना है। तो आपको कंप्यूटर के जैसे सोचना है, आपका खुद का इमोशन वहां पर नहीं लेना है। दोस्तों लॉस प्रॉफिट दोनों होगा मार्केट में। अगर जब प्रॉफिट होता है तभी भी आपको ऐसे ही सोचना है जैसे कंप्यूटर सोचता है। कंप्यूटर सोचता है मतलब कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं है, तो उसको वो सिस्टम के हिसाब से, उसका जब प्रोग्रामिंग के हिसाब से सोचता है, तो हमको भी वही से ही सोचना है। हमको इमोशन ट्रेड में नहीं लाना है। जब इमोशन ट्रेड में आ जाता है तब आपको बहुत डिसीजन गलत हो जाता है। इसीलिए आपको सिस्टम ट्रेडर जब आप बनते हो तो आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको सिस्टम ट्रेडिंग करना है, ऐसे लॉजिकल ट्रेड नहीं करना है। मतलब आप सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, ऐसे हम मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। मार्केट जो दिखा रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। तो ये आप कोटेशन याद रखिए। जब आप जो मार्केट में दिख रहा है तो उसको ही ट्रेड कीजिए, जो आप सोच रहे हैं उसको आप भूल जाइए। यहाँ पे हमको मार्केट दिखाया, यहाँ पे यहाँ पे हमको मार्केट दिखाया कि यहाँ पे पुट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारा बाइंग किया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाया, ये ही कैंडल जो एंट्री कैंडल है उससे नीचे, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाया, जो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस है। मतलब मान लीजिए मैं एक ट्रेड लेता हूँ, मेरा 100 पॉइंट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, क्योंकि 100 पॉइंट मतलब एक लॉट में 2500 का नुकसान, 200 पॉइंट मतलब आप एक लॉट में 5000 का रिस्क। तो इससे बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं रख सकता। तो मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस है 50 to 60 पॉइंट मैक्सिमम। जो मैक्सिमम 50 पॉइंट मगर मैं अगर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो टारगेट कितना रहेगा, मतलब मान लीजिए अब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रिस्क ले रहे हो, 50 पॉइंट रिस्क मतलब आपका पास 1250 रुपए का रिस्क है पर लॉट। तो आप इस हिसाब से आपका टारगेट जो बनना है 1:2 1:3 आप टारगेट लेके चल सकते हो। मान लीजिए लॉजिकल टारगेट वही होगा 1:2। मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट आप उम्मीद मत रखिए। मार्केट में प्राइस अप एंड मूव होता है, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, देन आपको 1:2 1:3 रेशियो में एग्जिट करना चाहिए, वो सीखना चाहिए। मार्केट बहुत आगे भी जाता है, 1:10 भी कभी कभी देता है। एक्सपायरी डे का मूव आपको पता है, जैसे बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट देता है, लेकिन हमको एक कंट्रोल करना है हमारे इमोशन को। मेरा जो इतना रिक्वायरमेंट है 1:, में जितना रिस्क ले रहा हूँ उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वही अगर सिस्टम आप फॉलो करेंगे, देन आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों यहाँ पे मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस जो है 50 पॉइंट्स का है लॉजिकल स्टॉप लॉस। मान लीजिए 50 पॉइंट का लॉजिकल स्टॉप लॉस है, तो मेरा टारगेट क्या हो रहा है, 100 पॉइंट का टारगेट हो रहा है। तो मेरा एंट्री प्राइस मान लीजिए, मेरा एंट्री प्राइस यहाँ पे
335 में है, मगर एग्जिट मेरा कौन सा होगा 435। मतलब आप मान लीजिए 435 में मैं उसको एक सॉरी 435 में मैं उसको टारगेट वन, जो अगर मैं एक ही लॉट में काम कर रहा हूँ तो टारगेट वन में मैं निकल जाऊंगा। अगर मगर मल्टीपल लॉट्स है तो मुझे 50% टारगेट वन में मैं एग्जिट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे नीचे आया, उसके बाद रिट्रेस हुआ, दोबारा उसको ब्रेकआउट दिया। मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जिट हो गया, तो यहाँ पे दोबारा आप री एंट्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे अगर री एंट्री आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रेकआउट कैंडल है। ये एक अलग अलग विषय, ये एक प्राइस एक्शन है। तो आपका जो स्ट्रेटजी बेस है मैं वो आज सिखा रहा हूँ, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग में अलग वीडियो लेके आऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम बात किए, यहाँ पे 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है, टारगेट हमारा यहाँ ये कैंडल में हमारा अचीव हो गया। तो आप एक 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आप मार्केट से निकल सकते थे। उसके बाद मार्केट क्या किया, हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वन ट्रेड अगर लेंगे प्रॉफिट लेके, सिस्टम क्लोज करेंगे, देन ओनली एंड जो आपका ग्रीन में होगा। बार बार ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे, एक ही जो ट्रेड आपको नुकसान करेगा ना, वो पूरा का पूरा लॉस भी लेके जाएगा और ज्यादा नुकसान भी देके जाएगा। तो इसीलिए आप हैबिट कीजिए, फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल मिलता है, सेकंड ट्रेड में मत जाइए। अगर सेकंड ट्रेड भी लेते हैं तो 50% या 30% ऑफ द प्रॉफिट आप रिस्क रखिए, ज्यादा रिस्क मत रखिए। अगर उतना रिस्क में अगर एसएल हिट होता है तो आप सिस्टम बंद करके निकल जाइए। तो ऐसे एक रूल फॉलो कीजिए, देन ओनली आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस में। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बाइंग करता हूँ तो मुझे टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, तो और किसे मैं ट्रैक कर सकता हूँ उसको, अगर आप वीवा में आप काम कर रहे हैं तो आप उसमें एक सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। आप ट्रेल करना चाहते हैं, आप मल्टीपल लॉट्स में काम कर रहे हैं, तो 100 पॉइंट में आप फर्स्ट टारगेट लगा लिए। सो बाकी जो क्वांटिटी है आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस में भी सुपर ट्रेंड हो गया, नहीं तो मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज हो गया, तो आप एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसके हिसाब से। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आरएसआई भी लगा सकते हैं। आरएसआई में क्या किया ना, यहाँ पे नॉर्मल जो जनरल आरएसआई है वो 14 पीरियड आरएसआई है, तो यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा उसको। 10 आरएसआई अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मुझे 10 आरएसआई अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा अर्ली सिग्नल देता है। मान लीजिए यहाँ पे जो 80 के ऊपर जाता है वो ओवर बॉट सिचुएशन होता है। तो आपको देखिए टॉप कैसे पकड़ा गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो ये पोजीशन में आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आरएसए आपको दे रहा था, ये ओवरबॉट सिचुएशन है, तो इमीडिएटली आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। नहीं तो ये अगर आपको मिस हो गया, तो दूसरा क्या तरीका है एग्जिट करने का। आप दूसरा एक तरीका कर सकते हैं, जैसे कि आप आरएसआई को एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे आरएसआई का मतलब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जगह पे आपका ट्रेंड ब्रेकडाउन दिया, तो ये इसका पॉइंट है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। नहीं तो आप प्राइस में भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके। मान लीजिए ये जगह पे आपको एक ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते थे। ऐसे आप प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना है। जब वीवअप के ऊपर आपको बाइंग करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप कोई भी दूसरा स्ट्रेटजी, मतलब प्राइस एक्शन हो गया, नहीं तो और किसी भी और दूसरा स्ट्रेटजी आप ले सकते हैं। जो भी ऑप्शन बाइंग करना है, वीवअप के ऊपर करना है। अगर यहाँ पे वीवअप ब्रेकडाउन दे दिया, तो उसके बाद हमको ऑप्शन बाइंग करना नहीं है। जहां अगर यहाँ पर रिट्रेस होकर रिवर्सल भी आना चाहिए, तो ये वीवअप के ऊपर ही आएगा। रिवर्सल यहाँ पे जाके दोबारा वीवअप के ऊपर नहीं जाएगा। अगर मार्केट वीवअप के नीचे ब्रेकडाउन दिया, देन वीवअप को दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपका प्राइस वीवअप के ऊपर है तभी हमको बाइंग करना है, नहीं तो बाइंग करना नहीं है। ये एक रूल को आप फॉलो कीजिए, आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब ये इसको आप बैक टेस्ट कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे जरूर क्वेरी कीजिए, मैं कमेंट में आपको आपका हर क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर थोड़ा बैक टेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, अगर कल के दिन में देखेंगे मार्केट कैसे मूव किया, तो यहाँ पे देखिए वीवॉप का जो पुट का प्राइस है, यहाँ पे देखिए, तो ये जगह पे मुझे एंट्री दे रहा था। ये जगह पे जो एंट्री दिया है, तो स्टॉप लॉस क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए 468 में अगर आप बाई करते, तो आपका स्टॉप लॉस है 431, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का
35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट क्या बनेगा, 70 पॉइंट्स का टारगेट बनेगा। तो आप मान लीजिए 468 मतलब 470, 470 प्लस 70 मतलब आपका हो गया 540। तो हाई क्या लगाया है, 592। तो आपका 1:2 आराम से आपको हर टाइम में मिल जाएगा। जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको 1:2 आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए दोबारा, तो यहाँ पे अगर एंट्री यहाँ पे आप ले रहे हैं, यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हैं, ये छोटा कैंडल है, बहुत ही छोटा कैंडल, तो यहाँ पे अगर एंट्री आप ले रहे हैं, ये जगह पे आपका प्राइस है 109, 110 मान लीजिए, और आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ पे बैठेगा, 90, 100 के नीचे, मतलब 98 में आप रख सकते हैं, मतलब 12 रुपए का स्टॉप लॉस है। मान लीजिए 12 रुपए का स्टॉप लॉस, तो आपका टारगेट क्या है, 24 रुपीज। आपका टारगेट 24 रुपीज, मतलब आप यहाँ पे 110 प्लस 24 मतलब 132, ऑलमोस्ट हाई मरा है, 31.40, पूरा मतलब परफेक्ट आपका 24 मतलब 1:2 रेशियो में आपको हिट होके आप एग्जिट आ मतलब रिट्रेसमेंट आ गया। अगर यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हुआ तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट भी आपका, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप एग्जिट यहाँ पे मिल जाता। तो दोबारा री एंट्री कब मिला, तो री एंट्री यहाँ पे दूसरा कैंडल यहाँ पे मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जगह पे हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है, ये है 119। तो 119 से आपका जो स्टॉप लॉस है कितना हुआ, 119 का जो स्टॉप लॉस है, लॉजिकल स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रखेंगे 105। तो 119 मतलब 120 पकड़ लीजिए, 115 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो हमारा टारगेट क्या है, 30 पॉइंट्स का, मतलब आपका जो प्राइस है वो 120 प्लस 30 150 तक आना चाहिए। ये देखिए 140 के पास गया, उसके बाद रिट्रेस हुआ, ये 150 को हिट हुआ, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे दोस्तों। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद भी बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है। इसे आप एक लॉट में अगर काम करते हैं तो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, मतलब आपका 1:2 में एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके और कुछ क्वांटिटी को आप एंड एंड तक होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए आरएसआई भी एग्जिट करने के लिए दे रहा है, तो यहाँ पे आप आरएसआई एग्जिट कर सकते हैं। 201 प्राइस है, तो ऑलमोस्ट आपको 90 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। जैसे ऐसे ही आप एक सिस्टम बनाइए, VWAP लगाइए ऑप्शन में, आप उस सिस्टम से ट्रेड कीजिए, लेकिन ऑप्शन जब बाइंग कर रहे हैं ऑप्शन चार्ट में आपको VWAP और RSI और सुपर ट्रेंड जो भी आपको पसंद है, VWAP के साथ आप लगा के ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस ऑन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। आपको ये स्ट्रेटजी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे और भी स्ट्रेटजी चाहिए, मैं आपके लिए स्ट्रेटजी जरूर बनाऊंगा। अलग अलग नया नया स्टाइल में स्ट्रेटजी बनाना है, अलग अलग इंडिकेटर में कैसे बाइंग करना है वो भी लेके आऊंगा। ये स्ट्रेटजी को भी हम और रिफाइन करेंगे आने वाले दिन में, कैसे उसको और मॉडिफाई करके और भी मतलब परफेक्ट एंट्री एग्जिट लेने के लिए कोशिश करेंगे। एक थोड़ा मैं भी काम कर रहा हूँ एक इंडिकेटर में, तो एक इंडिकेटर में मैं जनरेट करके आपके लिए मैं लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे साथ। आप ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलता रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल में, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अलग अलग एपिसोड में अलग स्ट्रेटेजी के साथ। धन्यवाद।